गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि आज के जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बेसिक ज्योग्राफी यानी इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके बारे में बेसिक पढ़ा था। गॉट इट। अब जब बेसिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ाया था कि इंडिया का नॉर्थन साइड को क्या बोला जाता है, जैसे साउथर्न को क्या बोला जाता है, इंडिया के जो कोस्टल वाला एरिया उसको क्या बोला जाता है, और कौन कौन से बाउंड्री है उसके बारे में हमने पढ़ाया था। ठीक है। और हमने बताया था कि टाइम लाइन यानी समय रेखा वाला बताया था। ठीक है। यानी इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 82.5 डिग्री। ईस्टर्न ईस्टर्न वेस्टर्न मैंने सब बताया था कि ईस्टर्न क्यों बोला जाता है, वेस्टर्न क्यों बोला जाता है। ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस एरिया को, जैसे इंडिया का कुछ एरिया है, जैसे इस एरिया को गुजरात वाला कुछ एरिया है, इसको बोलते हैं कच्छ। ठीक है। और ये जो एरिया है यहाँ पे जो ये थोड़ा सा दिख रहा है उसको बोलते हैं काठियावाड़। ठीक है। काठियावाड़, काठियावाड़ बोलते हैं। और ये जो एरिया है यहाँ से जो रिवर एंटर करती है सीधे, ये अरबियन सी है। ठीक है। अरबियन सी है, अरबियन सी। गॉट इट। अब ये सब एरिया अरबियन सी में जो रिवर आती है, जहां से इस ये जो कोने वाला एरिया बन रहा है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। गॉट इट। अब यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे नीचे आप देखते हो केरला, जिसको बोलते हैं मालाबार का तट, यानी मालाबार। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मालाबार का तट। और यहाँ से आप देखते हो ना कि ये सब मुंबई, ये सब एरिया है जो गोवा वाला एरिया है, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं क्या? कोंकण बोलते हैं, कोंकण। ठीक है। कोंकण, कोंकण रेलवे भी चलती है। ठीक है। तो ये कोंकण बोलते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? कच्छ वाला एरिया पढ़ा, और इसको क्या बोलते हैं? काठियावाड़ वाला एरिया पढ़ा। फिर ये हमने पढ़ा है कि ये जो जहां से रिवर एंटर करती है कोना वाला, उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात बोला जाता है। ये अरबियन सी में आती है। यहाँ पे हमने बोला कि मालाबार का तट बोला जाता है। ठीक है। जो केरला साइड में, इसको बोला कोंकण का तट बोला जाता है, यानी कोंकण कोस्ट बोला जाता है, तट कोस्ट। ठीक है। कोंकण कोस्ट बोला जाता है। ठीक है। यानी कोस्टल वाला एरिया, कोस्टल एरिया उसको बोलते हैं जो रिवर के आसपास बना एरिया। आप ओशियन के आसपास एरिया को कोस्टल एरिया बोला जाता है। यानी मान लो कि एक साइड में यहाँ पे अगर ओशियन है, यहाँ पे मान लिया कि ओशियन हो गया। ठीक है। और इधर मान लो लैंड है, तो ओशियन और लैंड के बीच वाला एरिया उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। गॉट इट, समझ गए? अब आते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है, ये सब एरिया है, तो कैप कैमरीन बोला था। ठीक है। कैप कैमोरीन, कैमोरीन। ठीक है। कैप कैमोरीन कहाँ पड़ता है? तो सिंपल बात है, कन्याकुमारी है, तमिलनाडु वाला एरिया। कैप कैमोरीन बोला जाता है। गॉट इट, समझ गए? कैप कैमोरीन। अब यहाँ से जब एरिया स्टार्ट होता है, इधर आंध्रा साइड में आएगा, तो इसको बोलते हैं कौन? इसको बोलता है कोरोमंडल, कोरोमंडल, कोरोमंडल वाला एरिया। आपको पता है कि कोरोमंडल वाला आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोरोमंडल का जो तट है, जब भी मानसून रिटर्न होता है, जब भी 30 सितंबर के बाद जब मानसून रिटर्न होगा इंडिया से, तो जो रिटर्निंग मानसून का जो रेनफॉल होता है कोरोमंडल के तट पे, यानी तमिलनाडु वाले एरिया में होता है। गॉट इट। ध्यान रखना कि तमिलनाडु में ही होता है, आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं होती है रिटर्न मानसून का, किसी और कॉजेज से होती है, बट रिटर्निंग मानसून के कारण नहीं होती है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? कोरोमंडल। अब कोरोमंडल से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ तो आते हैं थोड़ा उड़ीसा, ये सब को बोलते हैं नॉर्थन सरकार, नॉर्थन, नॉर्थन सरकार। ठीक है। नॉर्थन सरकार। और इधर आ जाते हो आप, उड़ीसा हो गया कुछ एरिया, और उसके बाद आता है बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल जो इंडिया में है, इसको बोलते हैं उत्कल। इसको क्या बोलते हैं? उत्कल। ठीक है। समझ गए? तो ये बेसिक उत्कल का तट किधर है। कच्छ वाला तो चलो नॉर्मल है, तो किसी को ही बताया था। काठीवाड़ वाला भी ठीक है बताया था, मालाबार वाला बता दिया मैंने। कैप कॉमरिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कोरोमंडल समझ में नहीं आता कि कहाँ से कहाँ एरिया, तो कोरोमंडल कोई कोई मार देगा आपको उड़ीसा वाला एरिया, उड़ीसा में नहीं जाता। ध्यान रखना, कोरोमंडल का जो तट है वो तमिलनाडु से थोड़ा सा एरिया आंध्र प्रदेश में जाता है। लेकिन नॉर्थन सरकार, ठीक है, तो नॉर्थन सरकार क्या है कि आंध्र प्रदेश पूरे में क्रॉस करता है, और उसके आफ्टर थोड़ा सा उड़ीसा को करता है। ठीक है। उत्कल वाला क्या है? उड़ीसा, पूरा उड़ीसा हो गया, और उसके आफ्टर थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का तट को कवर करता है। गॉट इट, समझ गया? तो ये क्या हो गया? ये समझ गए हमने बेसिक इंडिया का जो मैप है, तो उसके अकॉर्डिंग होते हैं किस तट को क्या बोला जाता है। ठीक है। यानी कौन से तट को क्या बोला जाता है। अभी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो करंट में जो पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन है कि इंडिया का कोस्टल एरिया कितना है, भारत का जो कोस्टल एरिया कितना है। ठीक है। यानी जो टोटल मान लो कि भारत है, यानी इंडिया, इंडिया का कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया। ठीक है।
कितना है। तो पहले हमने पढ़ा था कि इंडिया का कोस्टल एरिया 75 से लगभग 75.09 था, ठीक है, किलोमीटर वाला एरिया था टोटल। कोस्टल एरिया समझते हो ना? कोस्टल एरिया हमने बताया कि इंडिया का ऐसा पार्ट जो समुद्र से लिंक है, यानी ऐसा इंडिया का एरिया जो समुद्र उसके आसपास आता है। तो आपको अगर देखा जाए कि इंडिया का कौन ऐसा एरिया जहाँ पे समुद्र आता है, तो आप बोलोगे कि सर गुजरात आता है, ठीक है, गुजरात तो आता है, गॉट इट, जो समुद्र आता है। उसके बाद बोलोगे दमन एंड दीप आता है, दमन एवं दीव, ठीक है, दमन एंड दीव, कहीं के DIW भी लिखता है, कहीं भी लिखता है, दमन एंड दीव। और फिर उसी के साथ क्या आ गया, दादर नगर हवेली, यानी दादर नगर हवेली, ठीक है, दादर नगर हवेली। ध्यान रखना है, दादर नगर हवेली या दमन दीव सब एक हो गया 2019 के बाद, ठीक है। 26 जनवरी 2020 के बाद पूरी तरह एक हो गया, यानी एक यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब आते हैं गुजरात के बाद क्या आता है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया। फिर आता है गोवा, ये स्टेट है। फिर गोवा के जस्ट आता है कर्नाटका भी है, कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक के बाद क्या आता है, केरल आता है। और केरल के बाद क्या आ गया, अगर देखा जाए तो पुडुचेरी, यानी पांडिचेरी कहीं के लिखा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पुडुचेरी लिखता है। अब केरल के बाद क्या आता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु के बाद क्या आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश के बाद क्या आ गया, उड़ीसा आ गया। ध्यान रखना, तेलंगाना नहीं है, कोस्टल एरिया में तेलंगाना नहीं आता। तमिलनाडु हो गया, आंध्र आ गया, उड़ीसा आ गया। उसके बाद क्या आता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और क्या आता है, कुछ आइसलैंड है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप या लक्षद्वीप भी बोला जाता है, कहीं कहीं फी भी बोलते हैं, लक्षद्वीप। और उसके बाद क्या आ गया, अंडमान एंड निकोबार आ गया। मतलब आप समझ सकते हो कि इतना एरिया जो भारत का कोस्टल एरिया है बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है, लगभग 32 लाख किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इतना एरिया भारत का कोस्टल एरिया में पड़ता है, समुद्र के किनारे पड़ता है, गॉट इट। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि समुद्र के जो किनारे पड़ता है तो कौन सा स्टेट या यूटी है, कितना एरिया कोस्टल एरिया है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बीपीएससी में PYQ आप देखोगे तो आया भी है कि भारत का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन वाला स्टेट कौन सा है, यूटी कौन सा है, कितना एरिया है। एरिया अभी नहीं पूछा, बट ये पूछा है कि कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा कोस्टल है, कौन सा यूटी में सबसे ज्यादा कोस्टल। मे भी अगला क्वेश्चन बन जाए कि कितना एरिया है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना तो कितना एरिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो आता है कि सबसे ज्यादा एरिया है अंडमान एंड निकोबार का, अंडमान 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 एंड निकोबार, ठीक है, निकोबार का। तो अंडमान एंड निकोबार का एरिया कितना आता है, तो लगभग 30,83.89, ठीक है, किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। यानी आप बोल सकते हो कि भारत का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया जो है वो किसका है, अंडमान एंड निकोबार का। अंडमान निकोबार यूटी है, अंडमान निकोबार क्या है आपका, यूटी है, समझ गए। अंडमान निकोबार क्या है आपका, यूटी है, यहां तक समझ गए। यानी अंडमान निकोबार जो है यूटी है, स्टेट नहीं है। अगर यूटी है तो सिंपल बात है कि उसका एरिया कितना आएगा, तो एरिया आएगा कितना है, तो आता है 3,000, ठीक है, 83। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है अंडमान निकोबार के बाद आता है गुजरात, गुजरात आता है, ठीक है, गुजरात। यानी 23 से लगभग 33 किलोमीटर है, ठीक है, 23 से 33 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, अप्रॉक्स इतना है। 30 कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं 33 लिखता है, ठीक है। तीसरा क्या है, मैं टॉप बता रहा हूँ कि टॉप क्या क्या, एक क्वेश्चन आएगा तो टॉप में होगा। तो उसके बाद क्या है कि इससे क्या होगा, पहले क्या था, पहले था आंध्र प्रदेश, अब क्या है तमिलनाडु, अब क्या होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये लगभग 10,89.69 है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताया था। अब चौथा क्या आता है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये भी है 10 लगभग 69 के करीब है। एक बार इसको चेक कर लेना कितना है, मतलब इससे थोड़ा सा कम है, ठीक है, समझ गया, यहाँ तक है। अब उसके बाद ये तो टॉप 4 आ गया।
अब उसके बाद क्या आता है, पांचवा अगर देखा जाए, छठा देखा जाए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे कम क्या आता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे कम किसका है, सबसे मिनिमम किसका है, ठीक है। पांचवा में मतलब मिनिमम किसका है, मिनिमम किसका है, ठीक है। तो मिनिमम अगर आपको देखा जाए तो मिनिमम वाला कौन सा एरिया है, तो है कि पांडिचेरी। पांडिचेरी, पांडिचेरी सबसे छोटा है, देखिए लगभग 42 किलोमीटर के करीब, ठीक है, लगभग 42 किलोमीटर के करीब। यानी आप पढ़ लिया कि सबसे बड़ा कौन सा एरिया है और सबसे छोटा कौन कौन सा एरिया है, ठीक है। यानी टॉप 4 हमने पढ़ लिया। और सबसे मिनिमम किसका है, तो सबसे मिनिमम पड़ता है आपका किसका, पांडिचेरी का। गॉट इट। अब आते हैं कि ए हमने पढ़ लिया कि अब आता है कि टोटल एरिया है कितना, टोटल एरिया है कितना। तो टोटल एरिया है 11,009.8 स्क्वायर किलोमीटर, 11,009, ठीक है। कहीं कहीं 8 भी लिखता है, लेकिन 9 है, 11,009। यानी 11,000 से ज्यादा किलोमीटर। पहले कितना था, 75, 77, 500 था। अब कितना हो गया, 11,009। यानी 11,000 से ज्यादा, 11,000 से एबव स्क्वायर किलोमीटर क्या है, इंडिया का कोस्टल एरिया है। कितना क्या है, इंडिया का कोस्टल एरिया है, समझ गए। अब आते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि टोटल, याद रखना बीबीआई है कि टोटल कितना है, 11,000 से ज्यादा। ऑप्शन में आ गया 11,000 से ज्यादा, इतना आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन 11,000 से ज्यादा आया तभी भी हम मार सकते हैं, ठीक है। मोर देन 11,000 लिखेगा तभी भी मार सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया आपका टोटल। अब आते हैं कि पांडिचेरी का जो कुछ कुछ एरिया है उसको क्या बोला जाता है, यानी पांडिचेरी है क्या। आप देखोगे कि इंडिया का लगभग 90% लोगों को पता होगा कि पांडिचेरी जो एरिया है ना, ये इधर है, ठीक है, यहाँ पे पांडिचेरी। लेकिन यहीं पर नहीं है, बल्कि यहाँ भी है। अब आता है कि थोड़ा आंध्रा वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश, यनम, यनम बोला जाता है, यनम, यनम भी पांडिचेरी है। पुडुचेरी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आता है पांडिचेरी जो है, पुडुचेरी, ये भी है। और यहाँ पे आपको काइकल बोला जाता है, कैकल वाला एरिया, ये भी है पांडिचेरी का। ये 3 वाला हो गया। यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो है केरला, यहाँ पे आता है माहे, ये भी है, ये भी पांडिचेरी की एरिया, ठीक। अब आता है कि पांडिचेरी पुर्तगीज वाला एरिया था, जहाँ पे पुर्तगाल का कब्जा था, वहाँ पे ये हो गया पांडिचेरी के एरिया। तब माहे भी हो गया, कैकल हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया पुडुचेरी, और उसके बाद हो गया एनम। ये कहीं कहीं दोनों एक ही लिखता है, लेकिन 4 जगह ध्यान रखना कि आपका चारों मिल करके बना है, 4 जगह आपका एरिया है, ठीक है, समझ गए। ये 4 आपका एरिया है। अब आता है कि हमने पढ़ लिया पांडिचेरी का ये एरिया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद आता है कि भारत का जो सबसे, आप देखते हो कि भारत का सबसे, आप बोलते हो कि भारत का नॉर्थ टू साउथ, भारत का नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और आप देखते हो कि वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है। यानी नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट, तो लगभग आप देखोगे 3223 है, लगभग 3223 किलोमीटर इसको, ठीक है, किलोमीटर है लगभग। इसको चेक कर लेना, 3200 से अबव है, ठीक है। अब ये क्या आता है, 2933 है किलोमीटर, ठीक है। ये 32 से समथिंग है, कहीं कहीं 23 है, कहीं 14 लिखता है, तो यहाँ अप्रोक्स इतना है। अब ये क्या हो गया, 29 से 33, ये तो करेक्ट है। इसमें 32 से कहीं कहीं किसी जगह पे 23 लिखता है, कहीं 33 लिखता है, कहीं 14 लिखता है, ये सब उसके चेक कर लें, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आएगा तो इतना मान लेना तो करेक्ट है, ठीक है। अब आता है 2933 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर यानी सीधे लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक। और ये क्या होगा, गुजरात से यानी काठियावाड़ से लेकर के, गुजरात से लेकर के सीधे आपके किबूती तक, किबूती यानी अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया था, ठीक है। इतना डिस्टेंस हो गया। अब आते हैं कि कुछ एरिया ऐसे हैं कि जिसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है। अब आता है कि भाई भारत का कौन कौन से एरिया है, जो भारत का कौन कौन से स्टेट है जो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से शेयर करता है, ठीक है। यानी भारत का ऐसा स्टेट जो इंटरनेशनल बाउंड्री से शेयर करता है, लैंड हो
या ओशियन वाला, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान से कौन कौन शेयर करता है। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से भाई कौन कौन शेयर करता है। तो पाकिस्तान से अगर देखते हो, तब पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर तक करता ही है। उसके बाद पंजाब करता है। जम्मू कश्मीर के बाद क्या है, पंजाब करता है। अब पंजाब के बाद क्या करता है भाई, राजस्थान करता है, राजस्थान। और राजस्थान के बाद क्या करता है, गुजरात करता है। गॉट इट, गुजरात। यानी पाकिस्तान से कौन कौन से है, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। गॉट इट, 3 है। मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर से जो है ना कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कितने डिस्टेंस कवर है, ठीक है। लगभग 23 से 33 किलोमीटर है लगभग पाकिस्तान का डिस्टेंस कवर करता है। अब आते हैं पाकिस्तान के बाद आते हैं चीन के साथ, चाइना। तो चाइना के साथ कौन कौन करेगा, तो ध्यान रखना लद्दाख तक करेगा, लद्दाख। हिमाचल प्रदेश करता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद कहीं कहीं उत्तराखंड लिखता है, कहीं कहीं कुछ जगह एरिया, वैसे डाउटफुल है। उसके बाद आते हो तो कौन सा एरिया करता है, तो अरुणाचल प्रदेश करता है। असम नहीं करता है क्योंकि बीच में आ जाता है भूटान, समझ गया। असम क्या है, नहीं करता है क्योंकि बीच में आ जाता है क्या, भूटान। बीच में क्या क्या आ गया, भूटान। अब आते हैं इस, ये हो गया चाइना के बाद आते हैं हम लोग नेपाल के पास। तो नेपाल के पास क्या करेगा, ऊपर से और नॉर्थ से उत्तराखंड तक करता ही, फिर यूपी करता है, अब बिहार भी करता है। अब बिहार के बाद क्या होगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। उसके बाद क्या होगा, सिक्किम करता है, सिक्किम करेगा, ठीक है। और सिक्किम के बाद क्या, पश्चिम बंगाल करता है। हाँ, कुछ एरिया जो सिलीगुड़ी वाला एरिया ना, तो वेस्ट बंगाल करता है, तो वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये सब किसके साथ शेयर करता है, नेपाल के साथ। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, इसीलिए मैं बता रहा, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है कि इसके आफ्टर आता है भूटान के पास। तो भूटान, तो भूटान से कौन करता है भाई, सिक्किम तक करेगा 100%, तो सिक्किम तक करता है। और सिक्किम के बाद क्या करता है, वेस्ट बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल करता है। फिर पश्चिम बंगाल के बाद क्या करता है, असम करेगा, असम करता है। फिर क्या करेगा, अरुणाचल प्रदेश करता है, समझ गए। सिक्किम के साथ, भूटान के साथ, भूटान जो है ना सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। अब भूटान के बाद क्या आता है, म्यांमार आता है, म्यांमार। तो म्यांमार के साथ कौन सा करेगा, तो आप देखते हो अरुणाचल प्रदेश तो 100% करेगा, नागालैंड करेगा, नागालैंड तक करेगा। और नागालैंड के बाद क्या करता है, मणिपुर करता है, मणिपुर करेगा। और मणिपुर के पास उसके बाद क्या करता है, मिजोरम करता है, ठीक है। अब मिजोरम के बाद क्या होता है, त्रिपुरा भी करता है, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी करता है। ये किसके साथ है, म्यांमार के साथ। गॉट इट, ये किसके साथ है, म्यांमार के साथ, ठीक है। त्रिपुरा भी करता है, म्यांमार। ध्यान रखना जो त्रिपुरा वाला एरिया है ना, वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ओशियन वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए त्रिपुरा वाला एरिया जो है ना ओशियन वाला एरिया है, समझ गए। गॉट इट। अब आते हैं इसके बाद हम आते हैं बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश के बाद हम आते हैं जो बाकी रिमेनिंग बच गया बांग्लादेश के बाद, ठीक है। तो बांग्लादेश, तो ध्यान रखना बांग्लादेश के साथ क्या करता है, तो सिंपल है, वेस्ट बंगाल करता है, वेस्ट बंगाल। असम करता है, असम करता है। फिर क्या होता है, मेघालय करता है, मेघालय करता है। फिर असम 2 बार करता है, ध्यान रखना। मेघालय के बाद त्रिपुरा करता है और मिजोरम करता है, मिजोरम। ध्यान रखना मिजोरम वाला एरिया जो वे बंगाल वाला एरिया, बंगाल का कुछ एरिया वहां से करता है, ठीक है। तो आपका त्रिपुरा ऐसा, त्रिपुरा ऐसा है ना, त्रिपुरा जो 3 साइड से करता है, 3 साइड्स। बंगाल यानी बांग्लादेश के साथ 3 साइड से त्रिपुरा है, 3 साइड से त्रिपुरा है, समझ गए यहाँ तक। गॉट इट। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं हम, ये हो गया बांग्लादेश हो गया। उसके बाद आते हैं कि नेपाल हो गया कि आपका
अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख करता है, लद्दाख वाला एरिया। अब आते हैं कि लद्दाख वाला एरिया है जैसे अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर कवर करता है। अभी कहता है पीओके वाला एरिया, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर वाला एरिया ऊपर। अब पाकिस्तान क्या कहता है कि भाई ये तो मेरा है, और इंडिया बोलता है मेरा है। तो पाकिस्तान का मैप अगर देखते हो तो पाकिस्तान वाले क्या क्लेम करते हैं कि भाई इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता है, गॉट इट। लेकिन इंडिया का क्लेम रहता है कि नहीं, पीओके तो इंडिया का है। तो सब एरिया से वहां से बाय बस बाय ट्रक जो होता है ना व्यापार, जिसको बोलते हैं निर्यात करता है इंडिया, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो उस वाला एरिया से करता है, ठीक है, बाय ट्रक से। तो पाकिस्तान बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरा वाला एरिया, इंडिया बोलता है कि मेरा वाला एरिया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाला एरिया है, थोड़ा सा झगड़ा वाला एरिया है, ठीक है। तो 106 किलोमीटर इंडिया अपने मैप के अकॉर्डिंग मानता है, इसीलिए हम इसको लिखे, ठीक है। और उसके बाद हो गया कि बाकी जो एरिया है, जब आप देखते हो श्रीलंका के साथ भी बॉर्डर करता है। तो श्रीलंका क्या है, आप जब भी मैप देखोगे ना तो भारत और श्रीलंका के एक साथ आता है। क्यों आता है? क्योंकि इंडिया का जो कोस्ट लाइन वाला एरिया है, कोस्टल वाला एरिया, वो श्रीलंका के बॉर्डर में चला जाता है। जब इंडिया मैप जारी करता है तो कुछ कोस्टल वाला एरिया होता है, जैसे हमने बताया ना 11,000 से ज्यादा कोस्टल वाला एरिया है, तो उस एरिया के देखते हो तो क्या हो जाता है, श्रीलंका के साथ आ जाता है, ठीक है। अब आता है कि जैसे मान लिया कि ये मान लो कि इंडिया है, ठीक है, और आपको पता है कि इधर है अरबियन सी, अरबियन सी, और इधर पता है इंडियन ओशियन, और इधर पता है बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, गॉट इट। अब आता है कि उसमें एक होता है इकोनॉमिकल जोन, ठीक है, जहां पे हम व्यापार कर सकते हैं। एक होता है कि इंडिया का कोस्ट लाइन वाला एरिया। तो कोस्टल वाला एरिया यानी यहां से कितने किलोमीटर तक, यहां से लैंड से कितने किलोमीटर तक हम जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। लैंड से हम कितने किलोमीटर तक हम जा सकते हैं, ठीक है, लैंड से कितने किलोमीटर हम व्यापार कर सकते हैं, समझ गए। अब आता है कितने किलोमीटर में, तो आता है कि यहां तक अगर मान लो कि 12 नैनो, ठीक है, यानी 12 एनएम बोलते हैं, यानी 1 एनएम का मतलब होता है 1.83 किलोमीटर, 1.83। तो 12 का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 12 में से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 20 किलोमीटर हो गए। यानी यहां से लगभग 20 किलोमीटर एरिया तक बोलते हैं इकोनॉमिकल जोन है भारत का, उस मतलब इंडिया को बाउंड्री है। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, 12 नैनो किलोमीटर तक, ठीक है, वहां पे हम कर सकते हैं कि अगर उस एरिया में किसी का जहाज आता है तो उसको इन्फॉर्मेशन देंगे पहली बार, और नहीं मानता तो उड़ा देंगे, ठीक है, इतना कंडीशन होता है, क्योंकि इंडिया क्या कोस्टल वाला एरिया हो गया। ऐसे क्या होता है कि 200 नैनो यानी 200 एनएम आता है, ठीक है। अब आता है 200 तक क्या है कि व्यापार कर सकते हो, किसी के जहाज जा सकता है, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो जहाज जाएगा अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो बोलेगा इंडिया वाला एरिया में था, समझ गए। ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी में कि कितने इकोनॉमिकल जोन वाला जो एरिया होता है कितने किलोमीटर तक, तो लगभग किलोमीटर में लिखेगा तो लगभग आप बोलना कि 20 किलोमीटर से ज्यादा है, 20-22 किलोमीटर, और अगर ऐसे लिखेगा तो एनएम यानी 12 नैनोमीटर, ठीक है, ठीक है। नॉटिकल माइल इसको बोलते हैं, नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल, ठीक है, नॉटिकल माइल बोलते हैं, यानी 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। ये याद रखना कि 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.83 अप्रॉक्स होता है, ठीक है। पॉइंट में भी आता है आगे, लेकिन 1.83 लिख लेना। और ये क्या है, इकोनॉमिकल जोन कितना है, 12 किलोमीटर है, ये सब एरिया। अगले हम क्लास में पढ़ेंगे कि भाई इंडिया का ऐसे हमने पहले पढ़ा है कि इंडिया के कितने यूटी है, आप पॉलिटी की क्लास में जाके देख लेना कि कितने यूटी है, क्या हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, कितने था पहले, उसके बारे में हमने पूरे कंप्लीट करा है, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके बारे में और बेसिक वाला पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलो, अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।